हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ निकिता। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज एसबीआई पीओ मेंस का एग्ज़ाम था, मेरा भी था। तो मैं आप लोगों को रिव्यू दे देती हूँ कि पेपर का पैटर्न क्या था, पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे, क्या लेवल था एंड मैंने कितने अटैम्प्ट्स किए। तो सबसे पहले जो ओपन हुआ था वो रीजनिंग सेक्शन ओपन हुआ था। जैसे ही पेपर स्टार्ट हुआ मैंने अराउंड 1 मिनट दिया था पूरा पेपर देखने में, और जो जो क्वेश्चंस मुझे करने थे मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिए थे। इससे क्या होता है, हमारा टाइम सेव हो जाता है कि जैसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो हमें पता रहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कौन सा अटेम्प्ट करना है। सो मैंने आते ही क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए थे, क्योंकि बहुत लेंदी पेपर होता है और सारे क्वेश्चंस दिमाग से निकल जाते हैं थोड़ी देर में। तो मैं जल्दी से बता देती हूँ क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। जो मिसलेनियस क्वेश्चंस थे वो अराउंड 10 to 12 थे, जिसमें 2 इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस थे, 2 कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस थे एंड कोडेड डायरेक्शन भी थी, वो भी 2 क्वेश्चंस थे। कोडेड इनइक्वालिटी उसके भी 2 क्वेश्चंस थे और सिलोज के भी 2 क्वेश्चंस थे। तो कोडेड डायरेक्शन जो थी उसमें क्या हुआ था कि जैसे $A भी दिया था, उसमें बोला था कि A इज़ नोट टू द B एंड +5 करना था सब में। तो इसमें जो डायरेक्शंस दी हुई थी, बाकी जो डिटेल्स दी हुई थी, वो बहुत लेंदी डिटेल्स दी हुई थी और काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था, बट डुएबल था। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इसको करने में। इसका एक क्वेश्चन मैंने किया, दूसरा क्वेश्चन तो उसमें और क्वेश्चन में भी डिटेल्स दी हुई थी, उनको मिक्सअप करके आंसर निकालना था। तो मैंने ये मिसलेनियस क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि पजल्स मैंने बिल्कुल भी स्टार्टिंग में नहीं सोचा था करने का। उसके बाद मैं पजल्स पे आई थी। पजल्स में सबसे पहली पजल मैंने अटेम्प्ट की थी 13, जो स्टार्टिंग के ओड नंबर्स होते हैं उनको लेना था और एक वर्ड गिवन था, तो उस वर्ड को अल्फ़ाबेटिकली 3 के मल्टीपल्स में हमें अरेंज करना था। उसके बाद कुछ डिटेल्स दी थी, तो उन डिटेल्स को फिल करके ये इसके 2 क्वेश्चंस थे, तो ये अटेम्प्ट करने थे। ये इजी क्वेश्चन था। उसके बाद एक मंथ बेस्ड पजल थी, ये थोड़ी लेंदी थी और बट इसके 5 क्वेश्चंस थे, ये मैंने नहीं की है। फिर उसके बाद एक ब्लड रिलेशन और एक हॉरिजॉन्टली बैठे थे 8 लोग, इस पर क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन ठीक था, ये भी डुएबल था। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन था, एक ब्लड रिलेशन पे और क्वेश्चन था। तो इसमें मेरे टोटल अटैम्प्ट हुए हैं 29। देन उसके बाद सेक्शन आता है क्वांट का। क्वांट मुझे काफ़ी टफ लगा, और जो लेवल था क्वांट का, बाकी रीजनिंग का भी जो लेवल था वो लास्ट ईयर के पेपर के हिसाब से सेम था। और क्वांट की बात करते हैं तो क्वांट मुझे काफ़ी टफ लगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डीआई की, डीआई और केसलेट। इसमें अराउंड 20 से 22 क्वेश्चन डीआई और केसलेट के थे। तो 5 डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस थे, 2 क्वालिटी के क्वेश्चन थे और 2 नंबर सीरीज के क्वेश्चंस थे। और जो डीआई मैंने अटेम्प्ट किए काफ़ी इजी थी वो। उसमें क्या था कि 4 वेब सीरीज गिवन थी। उसमें गिवन था कि इतने परसेंट लोगों ने उसको वॉच किया है और इतने परसेंट लोगों ने उसको नहीं देखा है। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन गिवन थी उसमें ये था कि जो ए वेब सीरीज़ है उसको लोग 35 मिनट्स देते हैं दिन में, और बी को 30 मिनट्स, ऐसे डिटेल्स गिवन थी। उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस करने थे। देन एक केसलेट था एचआर, मार्केटिंग और फाइनेंस के ऊपर, कि 2 कंपनीज़ हैं, उसमें कुछ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ न्यू ज्वाइनी है। और उसमें ऐसे गिवन था कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं ए में, वो टोटल है 64, और जो न्यू ज्वाइनी है वो तीनों सेक्शन में 2-2 है। तो ऐसे एक इक्वेशन बनानी थी और उसके अकॉर्डिंग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बट ये क्वेश्चन मेरा नहीं हो पाया, इसने काफ़ी ज़्यादा मेरा टाइम ले लिया, लास्ट में हुआ भी नहीं। तो इसमें जो मेरे अटैम्प्ट्स हुए हैं वो मेरे 6 अटैम्प्ट्स हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा कम अटैम्प्ट्स हुए हैं, आई नो। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो जीके आया था। जीके सब जानते हैं काफ़ी टफ था, और कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ। एक क्वेश्चन था ऑल इन करके, एक बुक का नाम गिवन था, तो ये कौन से स्पोर्ट्स की पर्सनालिटी के ऊपर बुक लिखी है, ऐसे था। और एक क्वेश्चन था कि हरनाज संधू जो मिस यूनिवर्स बनी है, तो ये कौन सा एडिशन था। एंड अराउंड 20 क्वेश्चन जो थे वो बैंकिंग और फाइनेंशियल इकोनॉमी वाले थे, और बाकी जो क्वेश्चंस थे वो स्पोर्ट्स, करंट और जो स्टैटिक वाले क्वेश्चंस होते हैं उन पे थे। और इसमें मेरे अटेम्प्ट्स हुए हैं 28। कुछ 50-50 वाले भी किए हैं, कुछ शॉर्टी वाले किए हैं और कुछ हवा में किए हैं। लास्ट सेक्शन था इंग्लिश का सेक्शन, ये आज के पेपर का सबसे इजी सेक्शन था और काफ़ी डुएबल था। तो इसमें 3 आरसी आए थे। एक आरसी था वाइट और कलर्ड कॉटन पे,
इसके क्वेश्चंस काफ़ी डुएबल थे, लेकिन थोड़ा सा टाइम मतलब हो जा रहे थे, इतना ज़्यादा टफ लेवल नहीं था इंग्लिश का, थोड़ा सा टाइम लग रहा था क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, लेकिन हो जा रहे थे। फिर कुछ वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस थे, जिसमें वर्ड एक सेंटेंस दिया होता है, उसमें ABCD करके वर्ड्स दिए होते हैं, तो उनको स्वैप करना होता है और सेंटेंस को करेक्ट बनाना होता है। उसके बाद कुछ मैच द कॉलम्स के क्वेश्चन थे, बट इसमें एक अलग सी चीज़ दी हुई थी कि सेंटेंसेस में स्पेस दी गिवन था और एक वर्ड गिवन था, तो उस वर्ड को सेंटेंस में पुट करके और मैच करना था कॉलम्स को। कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें एक सेंटेंस गिवन था और ऑप्शंस में उसका अपोजिट था, तो उसके हिसाब से आंसर टिक करना था। एंड हाँ, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस थे। तो इसमें मेरे 30 अटैम्प्ट्स हुए हैं। तो एक बार मैं टोटल आपको मेरा पूरा अटैम्प्ट बता देती हूँ। सबसे पहले रीजनिंग में मैंने 29 अटैम्प्ट किए हैं, क्वांट में 6 अटैम्प्ट हुए हैं, और जीके में 28 एंड इंग्लिश में 30। तो मेरे अटैम्प्ट टोटल 93 अटैम्प्ट हुए हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव था, एसे एंड लेटर राइटिंग। तो या आप लोग भी बताओ आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं और आपको कैसा लगा आज का पेपर देने में। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।